Hello medical and paramedical students. So today I am going to discuss about the emergency injections, and this is the emergency injections tray in front of you. And first of all, I am going to discuss about the sodium bicarbonate injection. So it uses in metabolic acidosis, drug intoxication, diarrhea, indigestion, severe diarrhea, acidity and poisoning. So it helps in the trait of metabolic acidosis, which can occur in severe renal disease, uncontrolled diabetes, circulatory insufficiency due to shock, anorexia or severe dehydration. So basically it reduces acid in urine and blood, and it is also known as baking soda, which relieve heartburn or stomach acid indigestion by neutralizing excess stomach acid and treat stomach or duodenal ulcer. So sometimes it helps in cardiac arrest to correct the metabolic acidosis. और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे ड्राइनेस इन माउथ, इंक्रीज थर्स्ट, स्टमक क्रैम्प्स हो जाती हैं, फ्लैचुलेंस हो जाती है. सो बेसिकली ये क्या करता है, ब्लड और यूरिन का पीएच बढ़ा देता है, जिससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस ट्रीट होती है. एंड देन नेक्स्ट इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन है. 1 वाइल में 10 ml आता है, एंड इसको IM और स्लो IV दिया जाता है, और ये सीवियर कैल्शियम डेफिशिएंसी और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में इस्तेमाल होता है. सो एक तरीके से ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है. ठीक है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, एंड इट इज़ अ असेंशियल मिनरल. कैल्शियम ग्लूकोनेट इज़ अ असेंशियल मिनरल विच is necessary in the nerve and muscles and heart treatment. It consists some side effects like injection site reaction, redness, pain, swelling, etc. So ये कुछ इसके side effects हैं. नेक्स्ट इंजेक्शन स्टेराइल डोपामाइन. सो डोपामाइन इंजेक्शन है, 5 ml होता है एक वाइल में, और आईवी इन्फ्यूज़न में इसको दिया जाता है आफ्टर डाइल्यूशन, और इसका इस्तेमाल हार्ट फेलियर में या लो ब्लड प्रेशर में किया जाता है. सो बेसिकली इट इज़ अ सिम्पैथोमिमेटिक अगोनिस्ट, एंड इट वर्क्स ऑन द रिसेप्टर्स इन द किडनी, गट, ब्रेन, हार्ट, एंड thereby relax the blood vessels in these organs. So this is the dopamine injection. इसका जो ट्रेड नेम है वो डोमीन इंजेक्शन है, डोमीन नाम है इसका ट्रेड नेम, और इसको हमेशा आईवी इन्फ्यूज़न में ही दिया जाता है डाइल्यूशन के बाद, या डाइल्यूट करते हैं इसको आईवी इन्फ्यूज़न में. ठीक है. देन पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन, KCl इंजेक्शन हम जिसको बोलते हैं, एक वाइल में 10 ml होता है, और लगभग 20 रुपये का ये होता है पोटेशियम डेफिशिएंसी के लिए, या हाइपोकैलेमिया, या लो कैल्शियम लेवल कह सकते हैं आप इन द ब्लड. तो इन सब यानी पोटेशियम डेफिशिएंसी में इसका इस्तेमाल होता है, यानी पोटेशियम डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए, हाइपोकैलियम को ट्रीट करने के लिए, ब्लड कैल्शियम लेवल को, लो पोटेशियम लेवल को ट्रीट करने के लिए. एंड इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे इंजेक्शन साइड रिएक्शन होना, या मसल वीकनेस, या फिर नोज़िया. सो इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें होती है, जैसे इसको किडनी डिसीज़ में, हार्ट प्रॉब्लम में, और जब BP बढ़ा हुआ हो तब नहीं देना होता है, या डायरिया में इसको नहीं देना होता है. सो ठीक है, तो ये है KCl इंजेक्शन. मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि इसका इस्तेमाल पोटेशियम डेफिशिएंसी में, हाइपोकैलीमिया में, या लो KCl लेवल इन द ब्लड में पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा कम हो जाती है किसी भी मरीज़ में. ठीक है, तो ये पोटेशियम क्लोराइड को ट्रीट करने के लिए, उसको लेवल नॉर्मल करने के लिए इसको जल्दी इन्फ्यूज़ किया जाता है. ठीक है. देन है एविल इंजेक्शन, एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है, और ये 10 ml आता है, 2 ml में भी आता है एक वाइल में, और एक एम्पूल में, और ये एलर्जिक रिएक्शंस में इसका इस्तेमाल होता है. एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. कॉमन कोल्ड को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. हे फीवर, या फूड एलर्जी, या फिर एलर्जी, किसी भी तरह की एलर्जी, रैशेस, स्वेलिंग एलर्जी, कंजक्टिवाइटिस, रनी नोज, इचिंग एट्सेट्रा. सो इन चीज़ों के लिए एविल का इस्तेमाल किया जाता है.
ठीक है। देन है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन इसकी एक वायल में या एक एम्पूल में 2 ml या 5 ml इंजेक्शन होता है और ये 10 रुपये की इसकी कॉस्ट होती है। और इसका इस्तेमाल इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून कंडीशंस, एलर्जीज़, स्किन एलर्जीज़ या फिर इंटरनल ऑर्गन्स को ट्रीट करने के लिए या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए भी, या अस्थमा में भी इसका इस्तेमाल होता है। यानी बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टेरॉयड इंजेक्शन which helps in the treatment of many disorders with the combinations of other drugs. So this is about dexamethasone injection. So हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन एक वायल में 2 ml आता है एंड 40 रुपीज़ के इसकी कॉस्ट होती है। और इसका एलर्जी कंडीशन में, एलर्जिक रिएक्शन में, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में, कैंसर के ट्रीटमेंट में, स्किन और आई के डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल कई बार किया जाता है। ठीक है। और कभी भी कोई भी इंजेक्शंस या कोई भी सेल्फ एडमिनिस्टर ना करें, कभी अपने आप से ना परचेज़ करें कोई भी इंजेक्शंस। और कभी भी इंजेक्शंस अगर लेने जाएं, अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं और अगर आप लेने जाते हैं तो उनकी एक्सपायरी डेट्स सबसे अटमोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है एक्सपायरी डेट चेक करना इंजेक्शंस की। किसी भी तरह का आप इंजेक्शन लेने जाते हैं तो प्लीज़ सबसे पहले एक्सपायरी डेट चेक करनी होती है। तो फर्स्ट चेक द एक्सपायरी डेट, देन यू कैन परचेज। देन ट्रोपिन इंजेक्शन है, इसको एट्रोपिन इंजेक्शन बोलते हैं, आईवी यूज़ के लिए होता है। और इसको ब्रेडिकार्डिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी पेशेंट की लो हार्ट बीट हो जाए, ज़्यादा लो हार्ट बीट हो जाए, तो उसको एट्रोपिन इंजेक्शन आईवी यूज़ में दिया जाता है। और ये डाइक्लोफिनाक इंजेक्शन है और इसको डायनापार या वोवरान इंजेक्शन भी बोलते हैं। और ये पेन रिलीफ के लिए है। एक वायल में 2 ml इंजेक्शन आता है और ये 30 रुपीज़ इसकी कॉस्ट होती है। और इसको IM या सबक्यूटेनियसली भी दे सकते हैं, यानी ये इन्फ्यूज़न में नहीं दिया जाता। तो अगर इसकी ज़्यादा डोज चली जाती है तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांस भी कभी कभी हो जाते हैं। अगर ज़्यादा इसकी डोज चली जाती है तो इसकी ज़्यादा डोज ना दें। ठीक है। डॉक्टर के या किसी भी नर्स के या किसी भी सर्जन के सुपरविज़न में ही इसको लगवाएं। ठीक है। डाइक्लोफिनाक इंजेक्शन को डॉक्टर के सुपरविज़न में ही इसको लगवाएं। एंड देन सेकंड जो इंजेक्शन है वो है डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन इंजेक्शन ये बेसिकली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई पेशेंट COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ से या अस्थमा से या फिर कफ से या फिर ब्रोंकाइटिस से या ब्रोंकाइटिस के साथ जो कफ हो रही है पेशेंट को, तो उसको ट्रीट करने के लिए डेरिफाइलिन इंजेक्शन दिया जाता है। देन इंजेक्शन है एसिलोक इंजेक्शन। एसिलोक इंजेक्शन को GERD के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ में इसको दिया जाता है। और इसको इमरजेंसी में रखा जाता है क्योंकि कभी कभी इसको कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है, क्योंकि अदर ड्रग्स जो होते हैं, अदर इंजेक्शंस जो होते हैं वो हार्ट बर्न या एसिडिटी बना देते हैं, जिसकी वजह से एसिलोक देना पड़ता है। और देन एसिलोक इंजेक्शन इसका बेसिकली एसिडिटी के ट्रीटमेंट में किया जाता है, या अल्सर्स को, इंटेस्टाइनल अल्सर्स को। और ये ऑन्डेनसेट्रोन इंजेक्शन है। ये नोज़िया वोमिटिंग में इस्तेमाल किया जाता है या मोशन सिकनेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए, नोज़िया वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए ऑन्डेनसेट्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये कुछ इंजेक्शंस हैं। एंड देन लास्ट इंजेक्शन है ट्रामाडोल
सो ये तो ऑन्डेनसेट्रॉन इंजेक्शन है। इसका जो यूज़ है मैंने आपको बता दिया है कि नोज़िया वोमिटिंग में ही किया जाता है। और अगर पेशेंट को कोई कीमोथेरेपी चल रही है या रेडियोथेरेपी चल रही है या कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, या या फिर उसको उल्टी हो रही है बार बार, या फिर उसको वोमिटिंग बार बार वो वोमिट कर रहा है, तो उसको इन्फ्यूज़न में एसिलोक या हम आईवी एसिलोक दे देते हैं। ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी इंजेक्शन्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये अंडर द सुपरविज़न ऑफ डॉक्टर ही लगवाने होते हैं या लेने होते हैं। कभी भी कोई भी इंजेक्शन्स अपने आप ना ख़रीदें, इससे आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। और कभी भी अगर इंजेक्शन्स आप लेने जाएं तो एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। और अगर कभी इंजेक्शन्स आपको या कि कोई और बता देता है या यूट्यूब से आप देख लेते हैं, तो कभी भी उसको घर पर लेकर सेल्फ एडमिनिस्टर ना करें। या यूट्यूब की जो जितने भी जो नॉलेज होती है उसको अपने आप या अपने ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर कभी अप्लाई ना करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है या डेंजरस भी हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो यही है इसकी जो गाइड मैं आपको बता दूं, आपको मैं वार्न कर देता हूं कि कभी भी इंजेक्शन्स को अपने आप ना ख़रीदें और ना लगाएं और ना घर में इंजेक्शन्स को रखें। ठीक है। तो ये जो इंजेक्शन है वो ट्रामाडोल इंजेक्शन है। ट्रामाडोल इंजेक्शन सीवियर पेन में इसको दिया जाता है। अगर किसी को पेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो उस कंडीशन में ट्रामाडोल दिया जाता है। ओके, थैंक यू।